किसी गांव में हरदत्त नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनती होने के साथ साथ स्वभाव से बड़ा ही दयालु और शांति प्रिय था। गर्मियों का एक दिन था। वो अपने खेत में काम से थक कर वहीं एक पेड़ की छाया में लेट गया। अचानक उसने सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनी तो वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि पास ही एक सांप अपने बिल में फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। हरदत्त बहुत डर गया, परंतु फिर उसने सोचा, अरे यह तो बहुत बड़ा सांप है। पास लेटे हुए भी देखकर इसने मुझ पर हमला नहीं किया और न ही मुझे काटा। मुझे अवश्य ही इसको दूध पिलाना चाहिए। यही सोचकर वो घर जाकर एक कटोरा दूध भर लाया और सांप के आगे रख दिया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन हरदत्त जब खेत पर वापस गया तो उसने देखा कि सांप के बिल के पास खाली कटोरे में एक सोने की मुहर रखी हुई है। यह देख हरदत्त बहुत खुश हुआ। वो निर्धन था। एक सोने की मोहर के रूप में उसे अच्छा धन मिल गया था। अब वह प्रतिदिन नियम से सांप के लिए कटोरे में दूध डाल जाता और रोज उसे एक सोने की मोहर मिल जाया करती। धीरे धीरे हरदत्त की गरीबी मिटने लगी। उसने खेती के लिए कुछ और जमीन खरीद ली और नया घर भी बनवा लिया। हर तरह से अब हरदत्त खुश और संतुष्ट था। एक बार किसी काम से हरदत्त को दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते हुए वो अपने बेटे से कह गया कि वो सांप को दूध पिलाना ना भूले। अगले दिन हरदत्त के बेटे ने सांप के बिल के आगे कटोरी में दूध भरकर डाल दिया। दूसरे दिन जब वो वहां आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने की मुहर पड़ी है, जिसे देख उसने सोचा, हैं? सोने की मुहर? इस सांप का खजाना तो अवश्य ही सोने की मुहरों से भरा पड़ा है। यदि मैं इसे मार डालूं तो सारा खजाना मेरा हो सकता है। उसने तुरंत एक डंडा लिया और उस डंडे से सांप पर वार करने लगा। सांप इससे बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने अपने विषैले दांतों से हरदत्त के बेटे को काट लिया। हरदत्त का लड़का मारे दर्द के तड़पने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेर उड़ गए। कुछ दिनों बाद जब हरदत्त घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वह अपना सिर पीटने लगा, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। अगले दिन वह दूध लेकर फिर सांप के बिल के पास पहुंचा। सांप ने बिल के अंदर से ही कहा, हरदत्त, हमारी तुम्हारी मित्रता अब टूट चुकी है। यह सब तुम्हारे बेटे के लालच के कारण हुआ है। अब प्रयत्न करने पर भी यह दोबारा जुड़ नहीं सकती। आगे से दोबारा यहाँ फिर कभी मत आना, क्योंकि ना मैं तेरे पुत्र के डंडे की चोट भूल सकता हूँ और न ही तू अपने पुत्र की मृत्यु की बात को भूल सकता है। इसलिए तेरा मेरा यह मेल आगे नहीं चल सकता। अब तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारा हरदत्त बेटे की मूर्खतापूर्ण लालच के कारण अपने पुत्र और एक अच्छे मित्र से वंचित हो गया। हरदत्त वहां से चला गया और फिर कभी उस बिल की ओर दोबारा नहीं गया।